हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, इसके उपचार के क्या दुष्प्रभाव हैं या इन साइड इफेक्ट्स को यानी दुष्प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है। कीमोथेरेपी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें आपके शरीर में तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को मारने के लिए स्ट्रॉन्ग केमिकल मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी का उपयोग अक्सर कैंसर के इलाज के लिए कैंसर कोशिका को मारने के लिए किया जाता है, क्योंकि कैंसर कोशिकाएं शरीर की अन्य कोशिकाओं की तुलना में अनियंत्रित रूप से बहुत तेजी से बढ़ती हैं। मार्केट में कई अलग अलग कीमोथेरेपी दवाएं उपलब्ध हैं। विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी दवाओं को अकेले या कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। हालांकि कीमोथेरेपी कई प्रकार के कैंसर के इलाज का एक प्रभावी उपचार है, लेकिन कीमोथेरेपी उपचार से साइड इफेक्ट का खतरा भी होता है। कीमोथेरेपी के कुछ दुष्प्रभाव कम यानी कि माइल्ड और उपचार योग्य होते हैं, जबकि अन्य साइड इफेक्ट गंभीर कॉम्प्लिकेशन भी पैदा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कीमोथेरेपी क्यों की जाती है। कीमोथेरेपी का उपयोग अक्सर कैंसर के इलाज में कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। कीमोथेरेपी का उपयोग कई अलग अलग तरीकों से किया जाता है, जिसमें शामिल है: पहला, अन्य उपचार के बिना कैंसर को ठीक करने के लिए। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के प्राथमिक या एकमात्र उपचार के रूप में किया जा सकता है। दूसरा, अन्य उपचारों के बाद शेष और छिपी हुई कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए। कीमोथेरेपी का उपयोग अन्य उपचारों के बाद किया जा सकता है, जैसे सर्जरी के बाद भी किसी भी कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए जो कि शरीर में शेष और छिपी रह सकती हैं। इस प्रोसीजर को एडजुवेंट थेरेपी कहा जाता है। तीसरा, आपको अन्य उपचारों के लिए तैयार करने के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए किया जा सकता है, ताकि रेडिएशन और सर्जरी जैसे अन्य उपचार संभव हो सके। डॉक्टर इसे नियो एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। चौथा, साइंस और लक्षणों को कम करने के लिए कीमोथेरेपी कुछ कैंसर कोशिकाओं को मारकर कैंसर के साइंस और लक्षण को दूर करने में मदद कर सकती है, जिसे पैलेटिव कीमोथेरेपी कहा जाता है। डॉक्टर द्वारा कैंसर के अलावा अन्य स्थितियों के लिए भी कीमोथेरेपी करने की सलाह दी जा सकती है, जिसमें शामिल है: पहला, बोन मैरो डिजीज। बोन मैरो और ब्लड सेल्स को प्रभावित करने वाले रोगों का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट से किया जा सकता है, जिसे स्टेम सेल प्रत्यारोपण भी कहा जाता है। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो प्रत्यारोपण की तैयारी के लिए अक्सर कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। दूसरा, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। कीमोथेरेपी दवाई की कम खुराक कुछ बीमारियां जैसे ल्यूपस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे गठिया कहा जाता है, में एक ओवरएक्टिव इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। कीमोथेरेपी उपचार के दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। कीमोथेरेपी दवाओं के साइड इफेक्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। प्रत्येक दवा के अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं और हर दवा हर साइड इफेक्ट का कारण नहीं बनती है। इसलिए आप जो विशेष दवाओं को लेने वाले हैं उनके दुष्प्रभाव के बारे में अपने डॉक्टर से पूछें। कीमोथेरेपी दवाओं के सामान्य साइड इफेक्ट में शामिल हैं नोजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, बालों का झड़ना, भूख में कमी होना, थकान होना, बुखार होना, मुंह में छाले होना, पेन, कॉन्स्टिपेशन, आसानी से चोट लगना और खून का बहना। इनमें से कई साइड इफेक्ट्स को रोका या इलाज किया जा सकता है। उपचार समाप्त होने के बाद अधिकांश साइड इफेक्ट्स समय के साथ कम हो जाते हैं। आइए जानते हैं लंबे समय तक चलने वाले और देर से विकसित होने वाले साइड इफेक्ट्स। कीमोथेरेपी दवाएं ऐसे भी साइड इफेक्ट पैदा कर सकती हैं जो उपचार के महीनों या वर्षों बाद तक भी स्पष्ट नहीं होते हैं। कीमोथेरेपी दवा के आधार पर देर से होने वाले दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट अलग अलग होते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं लंग्स के टिश्यू को नुकसान होना, हार्ट की समस्या, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी, किडनी से रिलेटेड समस्या, नर्व डैमेज जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं, और दूसरे कैंसर का होने का खतरा। आइए आगे जानते हैं आप कीमोथेरेपी उपचार के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं। आप कीमोथेरेपी के लिए कैसे तैयार होते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी दवाएं दी जाएंगी और उन्हें कैसे दिया जाएगा। तो कीमोथेरेपी का इलाज शुरू करने से पहले आपका डॉक्टर आपके कीमोथेरेपी उपचारों की तैयारी के लिए आपको विशेष निर्देश देते हैं, जैसे कि पहला, इंट्रावीनस यानी नस में कीमोथेरेपी से पहले एक उपकरण सर्जरी के द्वारा डाला जाता है। यदि आप अपनी कीमोथेरेपी नस के द्वारा करवा रहे हैं तो आपके डॉक्टर कैथेटर, पोर्ट या पंप जैसे उपकरण रेकमेंड कर सकते हैं। कैथेटर या अन्य उपकरण सर्जरी द्वारा एक बड़ी नस में आमतौर पर आपकी चेस्ट पे इम्प्लांट किया जा सकता है। फिर डिवाइस के जरिए कीमोथेरेपी दवाई दी जा सकती है। दूसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए आपका शरीर कीमोथेरेपी के लिए तैयार है, उसके लिए कुछ टेस्ट
और प्रोसीजर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए किडनी और लीवर के फंक्शन की जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट और हार्ट की हेल्थ की जांच करने के लिए हार्ट टेस्ट यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपका शरीर कीमोथेरेपी शुरू करने के लिए तैयार है या नहीं। यदि कोई समस्या है तो आपका डॉक्टर आपके इलाज में देरी कर सकते हैं या एक अलग कीमोथेरेपी दवा और डोज का चयन कर सकते हैं जो आपके लिए सुरक्षित हो। तीसरा, अगर आपके दांतों में किसी भी तरह का संक्रमण है तो कीमोथेरेपी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले अपने डेंटिस्ट को मिलें। डेंटिस्ट संक्रमण के लक्षण के लिए आपके दांतों की जांच करते हैं। अगर कोई संक्रमण है तो मौजूदा संक्रमण का इलाज करने से कीमोथेरेपी उपचार के दौरान कॉम्प्लिकेशन का खतरा कम हो सकता है, क्योंकि कुछ कीमोथेरेपी संक्रमण से लड़ने की आपकी शरीर की क्षमता को कम कर सकती है। चौथा, आगे होने वाले साइड इफेक्ट के लिए अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। अपने डॉक्टर से पूछें कि कीमोथेरेपी के दौरान और बाद में क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिससे आप उसके लिए तैयार रहें और उचित व्यवस्था कर सकें। पांचवा, अधिकांश कीमोथेरेपी उपचार एक ओपीडी में दिया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि अधिकांश लोग कीमोथेरेपी के दौरान काम करना और अपनी सामान्य गतिविधि को जारी रखने में सक्षम होते हैं। आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि कीमोथेरेपी आपकी सामान्य गतिविधियों को कितना प्रभावित करेगी। अपने डॉक्टर से अपने कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल से पूछें ताकि आप काम, बच्चों, पालतू जानवरों या अन्य किसी काम के लिए व्यवस्था कर सकें। छठा, आपके पहले कीमोथेरेपी उपचार के बारे में पहले से सारी बातें समझना हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपकी कीमोथेरेपी दवाओं के कारण नौजिया होने के चांस हो तो आपको पहले से हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य को अपने पहली बार उपचार के लिए ड्राइव करने के लिए कहें। अधिकांश लोग कीमोथेरेपी सेशंस में आने जाने के लिए खुद ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन पहली बार आपको लग सकता है कि दवाएं आपको सिडेट कर रही हैं या अन्य साइड इफेक्ट पैदा करती हैं, जिससे ड्राइविंग करना मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी कीमोथेरेपी दी जा सकती है, आइए जानते हैं। यह निर्धारित करना कि आपको कौन सी कीमोथेरेपी दवाई दी जानी है, यह कई फैक्टर्स के आधार पर आपके डॉक्टर चुनते हैं, जिनमें शामिल है कैंसर का टाइप, कि कैंसर का प्रकार क्या है, कैंसर का चरण यानी स्टेज क्या है, संपूर्ण स्वास्थ्य यानी आपकी ओवरऑल हेल्थ क्या है, पिछला कैंसर उपचार यानी आपको पहले कभी कोई कैंसर हुआ है तो उसमें आपको क्या ट्रीटमेंट दिया गया था, आपका लक्ष्य और प्राथमिकताएं। इसके अलावा अपने डॉक्टर्स के साथ अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर डिस्कस करें और साथ में तय कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। कीमोथेरेपी दवाई कैसे दी जाती है, आइए जानते हैं। कीमोथेरेपी दवाई विभिन्न तरीकों से दी जा सकती है, जिनमें शामिल है पहला, कीमोथेरेपी इन्फ्यूजन। कीमोथेरेपी को अक्सर एक नस में इन्फ्यूजन के रूप में दिया जाता है। आपके आर्म्स की नस में सुई के साथ एक ट्यूब डालकर या आपकी छाती की नस में एक डिवाइस के थ्रू दवा दी जा सकती है। दूसरा, कीमोथेरेपी की गोलियां या पिल्स लेकर। कुछ कीमोथेरेपी दवाइयों को गोली या कैप्सूल के रूप में लिया जा सकता है। तीसरा, कीमोथेरेपी शॉट्स। कीमोथेरेपी दवाओं को सुई से इंजेक्ट किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे आपको एक सामान्य इंजेक्शन दिया जाता है। चौथा, कीमोथेरेपी क्रीम। कुछ प्रकार की त्वचा कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी दवाओं वाली क्रीम या जेल को त्वचा पर लगाया जा सकता है। पांचवा, कीमोथेरेपी सीधे शरीर के कोई स्पेसिफिक एरिया में उपचार के लिए दी जा सकती है। उदाहरण के लिए अगर कीमोथेरेपी दवाएं सीधे पेट में दी जाती है तो इसे इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी कहा जाता है, और अगर चेस्ट कैविटी में दी जाती है तो इसे इंट्राप्लूरल कीमोथेरेपी कहा जाता है, या अगर कीमोथेरेपी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दी जाती है तो इसे इंट्राकिथल कीमोथेरेपी कहा जाता है, या कीमोथेरेपी जो मूत्रमार्ग के माध्यम से मूत्राशय में दी जाती है जिसे इंट्रावेसिकल कीमोथेरेपी कहा जाता है। छठा, कीमोथेरेपी सीधे कैंसर वाली जगह पर दी जा सकती है। कीमोथेरेपी सीधे कैंसर वाली जगह या सर्जरी के बाद जहां कैंसर पहले था वहां दी जा सकती है। सो फ्रेंड्स, आगे हम जानते हैं कि आप कितनी बार कीमोथेरेपी उपचार करवा सकते हैं, आपको कौन सी दवाएं दी जाएंगी और कैंसर के प्रकार और प्रत्येक उपचार के बाद आपका शरीर कितनी अच्छी तरह ठीक होगा। इसके आधार पर आपके डॉक्टर निर्धारित करते हैं कि आपको कितनी बार कीमोथेरेपी उपचार दिया जाएगा। कीमोथेरेपी उपचार अलग अलग तरह से शेड्यूल किया जाता है। कीमोथेरेपी उपचार निरंतर यानी कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, या डॉक्टर इस बात से भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप कीमोथेरेपी उपचार के बाद कितना रिकवर हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर प्लान करते हैं कि आपको कीमोथेरेपी ऑल्टरनेटिव देनी है या कॉन्टिन्यू देनी है। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कीमोथेरेपी कहाँ की जा सकती है। आप अपनी कीमोथेरेपी कहाँ करवा सकते हैं, यह आपकी स्थिति और कीमोथेरेपी दवाओं के नेचर पर डिपेंड करता है। कीमोथेरेपी उपचार जहाँ दिया जा सकते हैं उसमें शामिल है, डॉक्टर आपको कीमोथेरेपी ओपीडी में भी दे सकते हैं। अगर
इन्फ्यूज़न के थ्रू देना है तो मोस्ट लाइकली हॉस्पिटल में भी दे सकते हैं, या अगर आप कीमोथेरेपी दवाइयाँ टैबलेट या कैप्सूल्स के रूप में ले रहे हैं तो आप उसको अपने घर पर भी ले सकते हैं। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट कराने के बाद सब लोगों को यह लगता है कि उनका ट्रीटमेंट का रिजल्ट किस तरह से होगा, तो आइए जानते हैं कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बारे में क्या है। कीमोथेरेपी का परिणाम। कीमोथेरेपी उपचार के दौरान आप नियमित रूप से अपने कैंसर डॉक्टर यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलते रहते हैं। आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपके द्वारा अनुभव किए जा रहे किसी भी साइड इफेक्ट के बारे में पूछते हैं, क्योंकि कई साइड इफेक्ट्स को टाइम के साथ पहले से ही नियंत्रित किया जा सकता है। आपकी स्थिति के आधार पर आप कीमोथेरेपी उपचार के दौरान अपने कैंसर की निगरानी के लिए आपके डॉक्टर आपको स्कैन्स और अन्य टेस्ट के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। यह परीक्षण आपके डॉक्टर को यह अंदाजा देते हैं कि आपके कैंसर उपचार के प्रति कैसी प्रतिक्रिया है, यानी आपका जो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका रिजल्ट और आपकी रिकवरी या उससे रिलेटेड साइड इफेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपकी डोजेस को या दवाइयों को एडजस्ट कर सकते हैं।